ऑलराइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर। हमने पहले बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो फेसबुक मार्केटिंग देखी है, फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स कैसे आप लगा सकते हैं और भी बहुत सी चीजें। ठीक है, लाइक्स फॉलोअर्स कैसे लेने हैं। लेकिन एक और चीज जो साथ जरूरी है वो है इंस्टाग्राम की मार्केटिंग भी फेसबुक के साथ साथ। तो सबसे पहले वो मैंने तब आपको तब स्किप करवाई चीजें, क्योंकि जब आप फेसबुक का पेज भी बनाते हैं ना, तो फेसबुक का पेज भी आपको अलाउ करता है कि आप साथ इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लें और एक ही कैंपेन जो वो आप चला रहे होते हैं वो फिर फेसबुक के ऊपर भी चलाएं और इंस्टाग्राम पे भी चलाएं। मेटा एड्स मैनेजर से चलाएं, ठीक है, वहीं पे। तो वो उसके लिए आपके पास ऑब्वियसली पहले प्रॉपर एक इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, कोई सिंपल अकाउंट नहीं। ठीक है, प्रॉपर वो ऑप्टिमाइज हो, उसके ऊपर भी आपके पास इनफ इंगेजमेंट हो, आपके पास पोस्टिंग हो। ठीक है, और वो सारी चीजें। तो वो आप फेस मेटा एड्स मैनेजर से भी कैसे उसके थ्रू कैंपेन्स लगा सकते हैं, और सिर्फ जाकर इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप जो है कैंपेन्स कैसे लगा सकते हैं, वो आज हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ जिस तरह से मैंने ओपन कर लिया जी ये इंस्टाग्राम। ठीक है, अब ये मैंने इंस्टाग्राम आपके सामने ओपन किया है। ठीक है, ये डिजिटल स्किल सेंटर का इंस्टाग्राम है। ओके, यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया। अभी आपको यहाँ पर एक चीज जो शो हो रही होगी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डिजिटल स्किल सेंटर की मैं कोई भी पोस्ट को ओपन करता हूँ ना, लेट्स सपोज मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होता है बूस्ट पोस्ट का या बूस्ट अगेन का, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है। और साथ ऑप्शन यहाँ पे साथ आ रहा है व्यू इनसाइट का। ठीक है, लाइक्स आए हुए नजर आ रहे होंगे, कमेंट्स आए हुए नजर आ रहे होंगे, शेयर नजर आ रहे होंगे। अब इसी तरह से मैं इस पोस्ट के ऊपर भी जाता हूँ। ठीक है, तो लाइक कमेंट आपको जो है वो शो हो रहे हो, लाइक शेयर वगैरह शो हो रहे होंगे, व्यू इनसाइट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे भी अब बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है आपको, इसको भी बूस्ट पोस्ट का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंस्टाग्राम का बिजनेस। जब आपके पास बिजनेस अकाउंट होता है तो तब आप किसी भी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि वो कितने लोगों तक वो आपका ऐड गया है, उसकी रीच है। ठीक है, किस तरह से सारा कुछ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जिस तरह से अब ये है, अब हमारा ये एक ऐड है। ठीक है, यहाँ पे इसके मैं व्यू इनसाइट देख लेता हूँ कितना कह रहा है, 2300 लाइक्स हैं इसके ऊपर, 94 कमेंट्स हैं। ठीक है, 4 लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इसको शेयर किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसके देखता हूँ कि कितने अकाउंट्स तक इसकी रीच है। ठीक है, अब ये जो रीच दिखा रहा है ये कुछ पिछले कुछ दिनों की दिखा रहा है। ठीक है, या कोई लेटेस्ट इसके ऊपर जो ऐड लगा ना उसकी दिखा रहा है। सही है कि 3 मैसेजेस इससे लेटेस्ट ऐड लगा है, पिछले एड्स का ये ऐड नहीं दिखा रहा। अब ये देखें, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। नहीं, ये एड्स इसके ऊपर 3 लगे हैं, अब ये देखें, यहाँ पे ये भी शो कर रहा है। एक जो है वो 30 जुलाई को, एक 23 मई को, एक 19 मई को। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट वाले का जो है वो रिजल्ट दिखा रहा है, ये बूस्ट हुआ हुआ है, वो ऐड भी है। ठीक है, तो खैर अब प्रॉपर मैं अगर इसका ये पिछले का देखना चाहूँ, पिछले ऐड से क्या रीच मिली है, ठीक है, उसका भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उससे पिछले का देखना चाहूँ, ठीक है, जो भी इसके ऊपर एड्स लगाए हुए हैं ना, अब ये देखें इससे कितना आया हुआ है। अब ये फिर भी कुछ और भी चीजें होंगी जो यहाँ पे ये शो नहीं फिलहाल कर रहा। अब मैं फॉर एग्जांपल अब किसी और पोस्ट की भी आपको जो है वो रीच दिखाऊं, तो यहाँ पे आपने व्यू इनसाइट पे जाके उसकी रीच देख लेनी है, कितने अकाउंट्स तक जो है ये रीच पहुंची है। ठीक है, कितने लोगों तक जो है आपका ऐड गया है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसका व्यू इनसाइट कर लेते हैं। अब ये रील थी, अब ये कितने लोगों ने, 56,000 व्यूज आए हैं इसके ऊपर, 2300 लोगों ने लाइक किया है। इतने घंटे जो है इसका वॉच टाइम, 2 दिन 2 घंटे 28 मिनट वॉच टाइम आया है, इतने इंटरेक्शन आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैं देख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसका यहाँ पे देखिए कितने अकाउंट तक, ये 3900 अकाउंट तक जो है ये इसका पोस्ट पहुंची है। सही है, और इतने इसके ऊपर लाइक्स आए हैं, इतने कमेंट्स आए हैं, इतने इससे मैसेजेस आए हैं। खैर, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये होता है एक आपका कौन सा अकाउंट, इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट। तो आप लोगों ने भी सबसे पहले बिजनेस अकाउंट बनाना है। अब ये बिजनेस अकाउंट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये लिखा हुआ है, फिर इसके अंदर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, वो तो चले आपको सिंपल अकाउंट में भी आता है। ठीक है, लेकिन जो खास बात होती है कि आपके आपको इधर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है। इसके अलावा आपको जो है हर पोस्ट के नीचे इनसाइट का ऑप्शन और उसको प्रमोट करने का ऑप्शन आता है। अब ये मैं आपको सिंपल अकाउंट और इसमें फ़र्क भी दिखा देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे अपना एक सिंपल अकाउंट ओपन करता हूँ जो मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब ये मैंने अपना पर्सनल अकाउंट फॉर एग्जांपल ओपन किया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप देखें अगर मैं कोई भी ओपन करूँ, कोई भी पोस्ट फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ। अब ये मैंने जिस तरह से ओपन की पोस्ट, ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे जो है वो क्या कमेंट्स और लाइक्स शो हो रहे हैं, और जो है वो शेयर का ऑप्शन आ रहा है। कोई यहाँ पर आप देखें व्यू इनसाइट का ऑप्शन,
या बूस्ट, इसको प्रमोट करने का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं नीचे कोई भी पोस्ट देख लेता हूँ, मुझे ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे। राइट, अब बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे ऊपर भी देखें तो कोई मुझे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, सिंपल एडिट प्रोफाइल, और ये मेरा क्रिएटर अकाउंट है। अब जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं ना, तो मेनली वो क्रिएटर अकाउंट होता है। अब आपने अपने बिजनेस के हवाले से अकाउंट बनाना है। अब मैं सबसे पहले आपको हर हम लेक्चर के अंदर, हर बैच के इस तरह के इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लेक्चर में मैं हर एक नया अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखा सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतने नंबर्स नहीं है। लेकिन मैं आपको सिंपल उसका बता देता हूँ। जब आपने सिंपल किस तरह से जाके इंस्टाग्राम के ऊपर साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप कर लिया, आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, आपका जो फेसबुक का पेज जिसको आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, जो भी उसकी सर्विसेज के लिए आपने बनाया हुआ है या कॉस्मेटिक्स का बनाया हुआ है, जो भी उसका नेम रखेंगे आप। ठीक है, नेम रखा आपने, वही नेम जो फेसबुक के पेज के ऊपर था, उसी लिहाज से आपने अपना यूजर नेम सेट किया। क्रिएटर अकाउंट में तो होगा ना, आप अपना नेम रखेंगे, अपना यूजर नेम अपने हिसाब से सेट करेंगे। लेकिन जो बिजनेस होगा उसका आपने नेम भी अपना बिजनेस का रखना है, यूजर नेम बिजनेस के हवाले से रखा, बायो शायो बिजनेस के हवाले से दी। ठीक है, ये सारा कुछ सेट हो गया। लोगो उसका जो है आप अपनी डीपी नहीं लगाएंगे, अपने उस बिजनेस का लोगो लगाएंगे। यहां तक बात समझ आ गई है सब लोगों को? अब यहां तक जब प्लीज सब लोग आंसर करें। जिस तरह से एक सिंपल आप अपना अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, एक फर्क होता है, हम यहाँ पर जहाँ जब आप साइन अप कर रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम, तब भी आपसे पूछ लेता है कि वेदर यू वांट टू क्रिएट क्रिएटर अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बिजनेस अकाउंट आपका क्रिएट करने की तरफ जाएगा, और अगर आप क्रिएटर की तरफ या क्रिएटर अकाउंट की तरफ करते हैं तो फिर आपका पर्सनल अकाउंट बनाएगा। तो आप बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर वो आपको ऑप्शन नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल आपका इसी तरह से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर उसको भी आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक अकाउंट बना लिया, उसको अपने बिजनेस के लिहाज से नाम दे दिया सारा कुछ, अब आपको ये ऑप्शंस नहीं आ रहे बिजनेस अकाउंट वाले। ठीक है, कि आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं आ रहा, आपके पास यहाँ पर लाइक कमेंट और शेयर के साथ वो व्यू इनसाइट का ऑप्शन और वो सारा कुछ नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, आपने आना है यहाँ पर, ये 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल टॉप पे देखें, जहां पर मोबाइल की बैटरी शो हो रही है आपको, बिल्कुल CH हमजा 0123 के जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे प्लस के आइकन के साथ 3 लाइंस आपको शो हो रही हैं टॉप राइट कॉर्नर के अंदर। ठीक है, इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है हमने। इन 3 लाइंस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन इसने शो कर दिया। यहाँ पे सेटिंग्स में आने के, यहाँ पे आपने आ जाना है जी बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर आपने आना है ये फॉर प्रोफेशनल्स में, फॉर प्रोफेशनल्स के ऑप्शन में आना है, और आपने यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है अकाउंट टाइप एंड टूल्स। अकाउंट टाइप एंड टूल्स के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, कि आप इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब ये मेरा तो पर्सनल अकाउंट है, मैं इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जब आपने बिजनेस अकाउंट बनाया होगा और आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे, तो आप इसको अपने क्या करोगे, प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर दोगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, मुझे ये कह रहा है गेट मोर टूल्स एंड स्विच फॉर फ्री। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, फिर मुझसे ये कैटेगरी वगैरह ये पूछता है, और जैसे ही ये मैं कैटेगरी दे के तो दूंगा, जो भी मेरी कैटेगरी है, एजुकेशन है, आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, डिजिटल क्रिएटर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, व्हाट्सोएवर, तो वो मुझे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में मैं क्लिक करूंगा। अब ये देखें, जिस तरह से मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं यहाँ पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैं नहीं कर रहा कि मुझे अपना, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट रखा हुआ है मैंने, तो इसलिए सही है। तो बाकी मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि किस तरह से आप एक अपना बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। अब बिजनेस अकाउंट क्रिएट होने, मैंने आपको प्रॉपर A to Z सारी चीजें बता दी। किसी बच्चे को, फिर भी कोई बच्चा बिल्कुल बिगनर है, उसको बिल्कुल चीजें ए अलिफ बे भी नहीं पता इंस्टाग्राम की, तो एक वीडियो शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू भी वो बना सकेगा। ठीक हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इंस्टाग्राम का आपका बिजनेस अकाउंट बन गया, फिर आपने उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है। अब मैं अभी सिर्फ प्योरली बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की मार्केटिंग की। ठीक है, ये करते हैं फेसबुक के थ्रू, आप पेज के थ्रू कैसे मार्केटिंग करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के, हम इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, जैसे इस अकाउंट के ऊपर आया मैं, अच्छा जी मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पर ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको जो है वो सिखाया था, मैंने आपको बताया था
कि आपने सबसे पहले अपना पेज को जब भी प्रमोट करना है, जब फेसबुक के पेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वो लेक्चर लिए हुए हैं सारे, उनको आइडिया है। तो आपने पहले क्या फेसबुक के पेज के ऊपर कोई पोस्टिंग किए बगैर उसको प्रमोट करना शुरू कर देना है, उसके ऊपर एड लगाने शुरू कर देने, मुझे बताएं। नहीं, आपने पहले कम से कम अपने फेसबुक के पेज के ऊपर कोई 15-20 पोस्टिंग करनी है, कोई 10-15 दिन 20 दिन पोस्टिंग्स करनी है। ठीक है, कि आपके पास इनफ इंगेजमेंट आ जाए, और कोई भी आपके उस पेज के ऊपर आकर, अगर पेज आपका पेड ऐड भी चल रहा है ना, स्पॉन्सर्ड ऐड भी चल रहा है, तो अगर कोई आपके पेज को आकर विजिट करे तो उसको ये आइडिया हो जाए कि ये पेज किस हवाले से है। ठीक है, कौन सा बिजनेस ऑफर कर रहा है, या इनका क्या क्या इनके पास प्रोडक्ट्स है, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो सेम उसी तरह से जो पोस्टिंग आप अपने फेसबुक के पेज के ऊपर कर रहे होंगे, और जिस कैप्शन के साथ, जिस एड कॉपी के साथ, वही सेम। तो पहले कम से कम 15-20-25 तक पोस्ट जो है वो आप करेंगे। 20-25 पोस्ट जब आपने कर ली होंगी, आपके पास इनफ एंगेजमेंट आ जाएगी, और मतलब कोई आकर, आपका ऐड चल भी रहा है तो कोई आकर आपको विजिट करता है, तो उस बंदे को जो है इस चीज का प्रॉपरली आइडिया हो जाए कि ये बंदा सर्विसेज क्या दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब मेरा ऐड चल रहा है, ठीक है, और मेरे यहाँ पर पोस्ट कोई है ही नहीं। ये डिजिटल स्किल सेंटर के मेरे इस इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चल रहा है, पोस्ट मेरी है ही नहीं, मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट किया और उसको जो है वो ऐड लगा दिया। ठीक है, कोई आकर मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट करता है, देखता है यार इन्होंने, इनकी तो कोई पोस्टिंग ही नहीं है। ठीक है, कोई उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये मेनली क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आपके ऐड को इग्नोर कर देगा। ठीक है, आपको वो सीरियस नहीं लेगा। मेरी बात समझ आइए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, कोई भी आता है हमारे इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट के ऊपर। अब हमारा क्योंकि होता है, हमारी काफी ज्यादा टीम मार्केटिंग मेनली कर रही होती है, तो हम यहाँ पर इतनी इनफ पोस्टिंग नहीं करते। लेकिन एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव डिजिटल स्किल सेंटर के कोई भी पेज को आकर, इंस्टाग्राम बिजनेस को आकर विजिट करता है, आप लोगों के लिए तो यही रिकमेंडेड है कि आप प्रॉपर डेली बेसिस के ऊपर पोस्टिंग्स करें। ठीक है, अब यहाँ पर आता है सबसे पहले, ये मेरी कोई 4 साल पुरानी वीडियो है। ठीक है, तो कोई तकरीबन एटलीस्ट 3 साल तो होगी, और ये अपलोड भी आप देखें 21 मई 2023 की हुई हुई है। तो खैर, उसको अगर यहाँ पर जो है मेरे हवाले से पता चल जाएगा कि हु आई एम, द सीईओ एंड फाउंडर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ट्रांसफॉर्म योर कैरियर विद सोशल मीडिया मार्केटिंग हेयर डायरेक्टली फ्रॉम आवर टीम, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल स्किल सेंटर। ठीक है, 2 साल पुरानी ये चीजें। खैर, अब यहाँ पे फिर कोई नीचे आता है, मेरा वहां पर एक वीडियो मैसेज सुन लेगा, फिर यहाँ पर उसको कोई सेलिब्रिटी की वीडियो हमने कोलैब्स किए हुए हैं, वो उनको पता चल जाएगा कि हम बेसिकली क्या दे रहे हैं। फिर यहाँ पर कैनवा का कोर्स जो हम कितने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, आप सब लोगों को पता है? मुझे बताएं जरा, डिजिटल स्किल सेंटर कितने कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली 8 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। तो अब हमने देखें, 8 कोर्सेज हम मोस्ट इन डिमांड ऑफर कर रहे हैं, तो कोई भी आता है सबसे पहले उनको इन 8 के 8 कोर्सेज की A to Z डिटेल मिलती है यहाँ पर। ठीक है, क्या पहले कैनवा की डिटेल मिल रही है कि 2 मंथ्स का कोर्स है, इसकी ये और ये इसके ट्रेनर हैं, और ये ट्रेनिंग के अंदर हम फीचर्स दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मजीद अगर उसको डिटेल चाहिए, कैप्शन पढ़ लेगा, लर्न कैनवा सर्टिफाइड क्रिएटिव कोर्स, ये सारा कुछ, और पैकेज के अंदर क्या इंक्लूड है, लाइव ट्रेनिंग, एक्सपर्ट ट्रेनर्स, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की श्योरिटी है, सर्टिफिकेशन है, असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, ग्रुप चैट्स हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। ये सारी चीजें आपको पता है, आपको मिल रही हैं। खैर, 3D एनिमेशन का फिर आ जाता है ऐड, फिर एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, फिर कंटेंट राइटिंग, फिर स्पोकन इंग्लिश, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर अमेजोन, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये 8 के 8 कोर्सेज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो और बाकी जो पोस्ट हैं और भी हैं, लेकिन उसको इधर आएगा जैसे ही, तो उसको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो भी आपका बिजनेस है, बट एवर कॉस्मेटिक्स का है, कोई सर्विसेज का है, कोई मार्केटिंग की एजेंसी है, कोई एजुकेशन का है, तो आपका सबसे पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए। कोई भी आगे विजिट करे, वो आगे प्रॉपरली आपके एक ही नजर के अंदर आपके इंस्टाग्राम को देखे, तो उसको पता चल जाए कि यार इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, या इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं, और ये हैं। और एक वेल मैनेज फॉर्म के अंदर एक अच्छे एड कॉपी के साथ आपके जो है वो पोस्टिंग होनी चाहिए। ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया है? तो प्लीज तमाम के तमाम स्टूडेंट्स प्रेजेंस अपनी शो करें, अपनी जो है वो एक्टिवनेस शो करें, और मुझे यस लिखें चैट बॉक्स के अंदर कि आप प्रेजेंट हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क, क्योंकि मेरे पास सारी की सारी चैट जो है वो सेव हो रही होती है। जूम का हम पेड वर्जन अलहमदिल्ला यूज करते हैं, तो उसमें एक एक चीज आ रही होती है हमारे पास। सो ये नहीं है कि आपके पास जो है वो ये चैट मेरे पास सेव नहीं होगी। ठीक है, तमाम लोग पार्टिसिपेट करें।
ऑल राइट जी, दैट्स ग्रेट। खैर, अब आगे बात कर लेते हैं। अब आपकी सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, मार्केटिंग करने से पहले आपकी इनफ पोस्टिंग होनी चाहिए। फिर थोड़ी सी हम प्रोफाइल एडिट अपनी उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे आता हूँ। सबसे पहले आपका वही बिजनेस का नेम आना चाहिए। ठीक है, जो आपका उस अकाउंट का नेम, वही आपका जो भी बिजनेस होगा। सारा बिजनेस का नेम डिजिटल स्किल सेंटर है, हमारा इदारा है। तो हमने यहाँ पे डिजिटल स्किल सेंटर जो है वो नेम लिखा हो। फिर यूजर नेम, मैंने आपको पहले बताया था, यूजर नेम अगर जो आप नेम सेलेक्ट करते हैं उसी नेम से हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। फिर उससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। अगर नहीं भी है तो फिर साथ ऑफिशियल वगैरह आप लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये देखें, इस नेम के राइट्स जो है वो रिजर्व है डिजिटल स्किल सेंटर के। ठीक है, तो हमारे पास यूजर नेम उसी लिहाज से है। तो खैर, यूजर नेम आपने जो कि जब आप फेसबुक के पेज भी बना रहे होते हैं तब भी आप यूजर नेम, मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह से आपने फाइंड करना है कि वो यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फेसबुक के ऊपर यूजर नेम अवेलेबल होता है, मोस्टली केसेस के अंदर वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी अवेलेबल होता है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं एक दफा। तो वो सिंपली यहाँ पर आप यूजर नेम जब चेक कर लेंगे, यहाँ पे आकर वो लिखेंगे, जो भी यूजर नेम होगा आपको बता देगा कि इज इट अवेलेबल और नॉट। खैर, फिर आप अपनी बायो यहाँ पे जिस तरह से सेम टू सेम जैसे पेज बन रहा होता है उसमें भी नेम, यूजर नेम और बायो, ठीक है, और आपकी कैटेगरी आ रही होती है। तो यहाँ पे बायो भी अब जिस तरह से हमने लिखी हुई है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफरिंग मल्टीपल शॉर्ट कोर्सेज एट योर डोर स्टेप, वी प्रोवाइड प्रीमियम डिजिटल स्किल्स रिलेटेड ट्रेनिंग हैशटैग डिजिटल स्किल सेंटर। तो ये आप अपने लिहाज से जो है वो बायो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर मजीद अगर यहाँ पे ऐड लिंक का ऑप्शन आ रहा है, अगर कोई आप लिंक्स डालना चाहते हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल वगैरह के अंदर शो हो, ये देखें लिखा भी हुआ है, यूर लिंक्स आर विजिबल टू एवरीवन ऑन एंड ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स कुछ डाल सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका पेज, अब ये देखें यहाँ पर भी आप जाकर, आप जरूरी नहीं है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक के पेज से ही इंस्टाग्राम को अकाउंट को कनेक्ट करेंगे। आप इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट से भी अपना फेसबुक का पेज कनेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप देखें यहाँ पे मुझे ऑप्शन शो कर रहा है, मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया ना, कह रहा है कि आप आप चेंज और क्रिएट पेज करना चाहते हो या डिस्कनेक्ट पेज करना चाहते हो। मेरा ऑलरेडी क्योंकि पेज कनेक्टेड है इधर, तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन दे रहा है। अब आप लोगों का कनेक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, चेंज आर क्रिएट पेज के ऊपर या कनेक्ट पेज का आपको ऑप्शन दे रहा होगा तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो पेज अपना इसके साथ कनेक्ट करना होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी भी डिस्कनेक्ट करना पड़ता है पेज को तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी पेज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नॉट नाउ कर देता हूँ। सही है। अब कैटेगरी में जिस तरह से हमारी एजुकेशन है, आपका जो भी क्लोथिंग ब्रांड होगा, डिजिटल क्रिएटर होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, हेल्थ ब्यूटी होगा, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मजीद कॉन्टैक्ट ऑप्शंस के अंदर आप लोगों ने लाजमी है अपना जो बिजनेस व्हाट्सएप आपने जो है अपने फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट किया होगा वो यहाँ पर भी आप लोग डाल लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। और डिस्प्ले कनेक्ट इन्फो कॉन्टैक्ट इन्फो को ऑन कर देंगे कि आपका जो भी इंस्टाग्राम के ऊपर आके आके, क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट है आपका, आप तो चाहते हो लोग आपसे कॉन्टैक्ट आकर करें। तो इंस्टाग्राम के जो कोई भी आपकी प्रोफाइल को आके विजिट करे तो आपको उसका कॉन्टैक्ट ऑप्शन शो हो जाए, आपको आपका उसको कॉन्टैक्ट ऑप्शन शो हो जाए। खैर, अब यहाँ पर कुछ कॉल टू एक्शन बटन भी होते हैं। अब जिस तरह से हमारा इदारा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, अप्लाई करते हैं कोर्सेज के अंदर एडमिशन के लिए, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाया हुआ है अप्लाई नाउ का। तो अगर आप अपने हिसाब से भी एक ऐड एन एक्शन बटन भी रख सकते हैं कि अगर आपका फूड का है तो आप ऑर्डर फूड का कर सकते हैं। कोई अगर आपका भी कोई सर्विसेज वगैरह देने का है तो आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। ये देखें किस तरह से आप जो है एक्सटेंडेड फॉर्म उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद यहाँ पर क्या आप एक अपना नया फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और सारा कुछ। खैर, बैक आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मजीद बैक आ जाता हूँ। अच्छा, अब आ जाता है जी प्रोफाइल डिस्प्लेस। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसको जो है वो डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो आपने ऑन रखना है तो आप ये रख सकते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस को वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो वो एक होता है कि आपका जो है वो प्रॉपर एक टैक्सेशन और इस तरह के बहुत से होते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड रीच हो, तो इस लिहाज से खैर तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं, अब इंस्टाग्राम का ये सारा कुछ हमारा सेट हो गया। अब इंस्टाग्राम के ऊपर पहले 10-15 दिन आप ये सारी चीज़ें सेट करेंगे, अपनी पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद जो है आप अपने जो है वो एड्स रन करेंगे। ठीक है जी। अब आ जाएं, मैं फॉर एग्जांपल कोई भी इधर एक ऑप्शन यहाँ पे जिस तरह से ये वाला है, इसको मैंने जो है वो, चलें इसके तो ऊपर आ रहा है ना, ऑप्शन आ रहा है बूस्ट अगेन, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा
बूस्ट अगेन के ऊपर, तो प्रॉपर मुझे आगे ले आएगा। ठीक है ना, कि जहाँ तक आप बूस्ट करके रखा हुआ था तो आप वो सारी चीज़ें उसकी सेट हुई हुई होंगी, मुझे दिखा देगा। मैं कोई इस तरह का, अब ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिएगा प्रॉपर मुझे वो रिव्यू पे ले गया, सारा ऐड लग गया। मैंने बूस्ट अगेन के ऑप्शन पे किया। अब मैं कोई ऐसा एक ऐड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जिसको मैंने पहले बूस्ट ना किया। अच्छा ये देखें, जिस तरह से ये वाला ऑप्शन है कैनवा का, ठीक है, या जिस तरह से ये एनिमेशन 3D एनिमेशन का। अब मैं क्लिक करता हूँ, अब मैं फॉर एग्जांपल, अब आपने यहाँ पर जो भी अपनी ऐड को चलाना है ना, जिन लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग की सारी क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है, या एक दो लेक्चर भी उन्होंने लिए हैं, सीखा है, उनके लिए कोई मसला नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगाना, क्योंकि जिसने फेसबुक मार्केटिंग सीख ली, इंस्टाग्राम मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप कहेंगे चंद इतने इजी स्टेप्स हैं। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती है, किस लिहाज से, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ी लिखी ऑडियंस मिलती है। फेसबुक के ऊपर हर किस्म का बंदा होता है जिसको आपका ऐड जा रहा होता है, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर कंपैरेटिवली ज्यादा लोग प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, ज्यादा अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? एज कम्पेयर टू फेसबुक में बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना इसी तरह से कोई भी पोस्ट की हुई है। अब इसमें ये चीज है कि आपका ऐड आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है दोबारा। जो आपने पोस्ट की होगी, जिस तरह से ये 3D एनिमेशन की पोस्ट हुई हुई है, ऑल राइट, और उसका जो कैप्शन लिखा हुआ आपने लिख दिया। अब ये कैप्शन और ये पोस्ट नहीं चेंज होनी है यहाँ पे। ठीक है, उसी को आपने बूस्ट कर रहे हैं, मतलब इस कैप्शन के साथ इस पोस्ट को, तो आपने उस लिहाज से अपनी जो है वो कैप्शन दे के अपनी पोस्ट करनी है। ठीक है, कि जिसको आप प्रमोट आगे करना चाहते हैं। बात तो समझ आ रही है ना? राइट, थैंक यू। अब यहाँ पे बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही अब मैंने बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब सबसे पहली चीज जो मैंने डिफाइन करनी है कि मेरा गोल क्या है। वहां पर भी आप अपना गोल डिफाइन करते थे, मैंने इस चीज को आपको बताया था जब आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे होते थे, बेशक फेसबुक के पेज से क्लिक कर रहे होते थे, मतलब अपना ऐड लगाने चाह रहे होते थे, वो भी मैंने सिखाया था, या मेटा एड्स मैनेजर से लगा रहे होते हैं। सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, अपना गोल डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 गोल्स मिल रहे हैं मेटा एड्स मैनेजर के ऊपर। तो आप मेटा एड्स मैनेजर पे सबसे खास बात है ये कि आपको वहां पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं। वहां पे आपको 8 से 10 गोल्स मिलते हैं जिनको आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो आप चाहें तो मेटा एड्स मैनेजर से भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें सिंपल ये है कि आप मैसेंजर और इंस्टा उसके ऊपर ना दिखाएं अपना ऐड, मैसेंजर के ऊपर ना दिखाएं, व्हाट्सएप पे भी ना दिखाएं, सिर्फ इंस्टाग्राम सेलेक्ट करें। ठीक है, मैसेज डेस्टिनेशन में तो आपका ऐड भी मोस्ट प्रोबेबली इंस्टाग्राम पे ही जा रहा होगा, और आपको रिस्पॉन्स भी इंस्टाग्राम के ऊपर ही आ रहा होगा। समझ आई? वो तो आना है इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम का एक्सपेक्ट किया होगा। तो खैर, अब यहाँ पर अब मैं सिंपल, अब ये मेरी जो मार्केटिंग हो रही है ये किसी फेसबुक वगैरह पे नहीं जाएगी, ये मेनली इंस्टाग्राम पे रहेगी। ठीक है, लेकिन मेटा कहता है, ये क्लेम करता है कि मैं आपका ऐड दिखा जरूर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो सारे ये मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपनी मार्केटिंग को बेहतर करने के लिए आपका ये ऐड भी दिखा सकता है फेसबुक के ऊपर। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ही आएगा, और लिए ज्यादा आपका ऐड 95% तक आपका इंस्टाग्राम के ऊपर ही रहेगा। इंस्टाग्राम के यूजर्स को ही दिखेगा इंस्टाग्राम के ऊपर ही। खैर, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड। आप क्या चाहते हैं कि आपका ऐड के साथ लोग क्या करें जब वो आपका ऐड देखें? आपकी प्रोफाइल को विजिट करें, या आपकी किसी वेबसाइट को विजिट करें, या आपको मैसेज करें? तो मैं तीनों ऑप्शंस आपको डिटेल में बता देता हूँ। विजिट योर प्रोफाइल का आपने ऑप्शन तब सिलेक्ट करना है, जो पिछली दफा मैंने आपको, पिछला लेक्चर देखा था सब लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था, मुझे बताएं। कितने लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा? अगर किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपने आज के लेक्चर के बाद ये वाला काम जरूर करना है कि पिछला लेक्चर देखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने आपको उस एक लेक्चर से सिखाया है कि आप किस तरह से सिर्फ उस एक सिंगल लेक्चर की बेस के ऊपर एक सिंगल कैंपेन से 8-10 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। तो पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह से आप एक लाइक्स की कैंपेन चलाकर अपने किसी भी कस्टमर के लिए, ठीक है, लाइक्स की एक कैंपेन चलाकर 5-7 हज़ार रुपए, 8 हज़ार रुपए, 4 हज़ार रुपए, ठीक है, एक इतना अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं इजीली। तो उसको देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, जितने भी लोगों ने नहीं देखा, तो अगर वो आप नहीं उस लेक्चर को भी नहीं देख सकते, सिर्फ मैं सिंगल लेक्चर की बेस के ऊपर आपको बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपको पूरा कोर्स देखना चाहिए, आपके लिए बहुत इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगा। खैर, तो यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का। फेसबुक के ऊपर आप अपना फेसबुक के ऊपर लाइक ले रहे थे, और उधर ऑप्शन था, आ रहा था कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने लाइक्स ले सकते हैं।
तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप अब सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर अपने विजिट प्रोफाइल का, ये थोड़ा आपको मैं बताऊं, जिससे मैंने पिछले लेक्चर में आपको जो है वो कुछ ट्रिक्स बताई थी, कुछ ट्रिक्स के थ्रू लाइक आपको लेना सिखाए थे। लेकिन ये वाला जो है आपका, ठीक है, विजिट योर प्रोफाइल वाला ऑप्शन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आएगा बंदा, जाकर आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा, और फिर अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर वो आपको फॉलो करेगा। ये बेस्ट किसके लिए है कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस हो जाएगी, जो भी आपने अपनी कंपनी बनाई है या आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी एक अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी, और वो अगर उनको अच्छा लगेगा, उसी से रेलिवेंट लोगों को आपने टारगेट किया होगा, तो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट करेंगे, देखेंगे इनफ पोस्टिंग हुई हुई है, ठीक है, किस हवाले से, अगर उनको चीजें अच्छी लगें तो हो सकता है आपके साथ लॉन्ग टर्म में कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ से आपको एक अच्छे पोटेंशियल लेवल के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये विजिट योर प्रोफाइल वाला ऑप्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया इसका ऑब्जेक्टिव कि ये क्यों होता है। बेस्ट इसलिए है कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस हो सके और आपको फॉलोअर्स मिल सकें इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, हु शुड सी योर एड, आपका एड कौन देखेगा, किसे चाहते हैं कि आप अपना ऐड दिखाएं। तो यहाँ पर एक मुझे ऑप्शन मिल रहा है सजेस्टेड ऑडियंस का, जो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, सजेस्ट कर रहा है ये। तो अब यहाँ पर बाकी कुछ ये बेशुमार मेरी ऑडियंसेस बनाई हुई हैं, और एक यहाँ पे एंड पे मुझे ऑप्शन ये भी मिल रहा है क्रिएट योर ओन, कि अभी भी मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑडियंस खुद से बनाऊं। तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मैंने जिससे रिलेटेड अपनी ऑडियंस, कभी भी मैं इनकी बनाई हुई ऑडियंस पे नहीं जाऊंगा जो ये कहते हैं रिकमेंड करते हैं, नहीं, ऑडियंस मैंने खुद अपनी बनानी। ठीक है जी। अच्छा जी। तो यहाँ पर मैंने आ जाता हूँ, सबसे पहले अपनी ऑडियंस बनाते हैं जी। ऑडियंस का नेम सबसे पहले, अब आप लोगों का बैच 31 है, ठीक है, बैच 31 प्रैक्टिस मैंने नेम दे दिया, कि मुझे याद रहे कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ऑडियंस बनाई थी, कोई ओरिजिनल ऑडियंस नहीं है। खैर, कि मतलब मेरे काम की ऑडियंस नहीं है। अब यहाँ पर ये रिकमेंडेड यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको आपने इम्प्रूव ऑन ही रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे ये आपका जहाँ पे बेहतर आपको जो है वो ऐड परफॉर्म कर रहा होता है ना, वहाँ पे ये ज्यादा दिखा देगा। लिखा भी ऑटोमेटिकली फाइंड्स एंड अपडेट्स ऑडियंसेस वेयर व्हेन एवर इट्स लाइकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जब आपकी कोई परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, तो उस जगह उस किस्म की ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा उसको अपडेट कर सकता है, तो इसको आप ऑन रखें। ये एक इसका अच्छे जो है वो पॉलिसी है, जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है जिस किस्म के ऑडियंस के अंदर, फिर वहां पे ज्यादा दिखाता है ऐड आपका। खैर, अब ऑडियंस डिटेल के अंदर लोकेशन, अब सबसे पहली चीज जो है ना, यहाँ पर आपका लोकल, अब मेरी लोकेशन ऑन हुई होगी ना, तो लोकल के अंदर मेरी जो करंट लोकेशन है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, 13 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, इनफैक्ट 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपका ऐड दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मुख्तलिफ डिशेज बनाते हैं, आप चाहते हैं मेरी एरिया की लोकेशन के अंदर 4-5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, मैं वन अगेन बता देता हूँ आप लोगों को, जो ये लोकल वाला है, इस ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो ये लोकेशन आपकी इस तरह से होगी कि आप जिस भी एरिया में बैठे हैं उस एरिया के आपके इर्द गिर्द के रेडियस के अंदर, रेडियस होता है कि आपका इर्द गिर्द का एरिया, 5-4 किलोमीटर का रेडियस का मतलब ये है कि आपके इस तरफ 4 किलोमीटर, उस तरफ 4 किलोमीटर, तो एक रेडियस, ठीक है। तो वो जो 4 किलोमीटर का रेडियस है ना, उसमें आपका ऐड दिखेगा। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं जिस एरिया में बैठा हूँ मैक्सिमम 30 किलोमीटर के रेडियस तक आप जो है, जो आपकी लोकेशन है उसके इर्द गिर्द के 30 किलोमीटर का एरिया, ठीक है, उसमें आप ऐड दिखा सकते हैं। कम करना चाहते हैं 10 किलोमीटर का रेडियस, 5 किलोमीटर का रेडियस, या आप कोई होम सर्विसेज दे रहे हैं, कोई मतलब होम बेकरी कुछ आइटम्स बनाते हैं या कोई खाना बनाते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उसको जो है वो लोगों तक भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है, उनको बेचना चाह रहा हूँ अपने इर्द गिर्द के, जहाँ तक मेरी डिलीवरी भी पॉसिबल और सारा कुछ, तो आप लोकेशन में अपनी लोकल लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये वाला ऐड आपको कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है, क्यों, ठीक है, इसकी रीजन है क्योंकि जब जितनी आप ऑडियंस को नैरो कर देंगे ना, अब जो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोग हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो हैं ही शायद, मैं कहता हूँ एक एग्जांपल देता हूँ कि सिर्फ 20,000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, जो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोग यूज कर रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, वो सिर्फ 10,000 लोग हैं। और अब फेसबुक आपका उन 10,000 लोगों में से ऐड दिखाएगा, और आपका बजट है डेली का फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये। फेसबुक कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो 500 रुपये के अंदर आपका जो है वो 1,000 लोगों तक, 10,000 में से 1,000 लोगों को आपका ऐड दिखा देगा, नहीं, वो कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप उसको फेसबुक को अलाउ करते हो एक ऑडियंस, मतलब बड़ी ऑडियंस में से आपका ऐड पहुंचाने तक, तो फिर वो ज्यादा लोगों तक आपका ऐड दिखाएगा।
अब वही 500 आपने बजट लगाया और आप कह रहे हो मुझे मेरा ऐड जो है पूरे लाहौर में दिखे, तो अब उसके पास जो है वो 2 करोड़, 2 करोड़ की आबादी है लाहौर की, शायद 2 2.5 करोड़ की, और उसमें उसके पास जो है वो 1 करोड़ यूजर्स हैं जो फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं। तो उनमें से वो आपका 500 रुपया आपका जो है वो ऐड का ऊपर जो लग रहा है उनमें से शायद वो 2,000 लोगों को दिखा दे ऐड। बात समझ आई है मेरी? लेकिन जब आप चाहते हो एग्जैक्ट रिजल्ट देना, ठीक है, अपने इस करीब के एरिया के अंदर एग्जैक्टली, तो फिर वो जाहिर सी बात है थोड़ा कॉस्टली आपको जो है पड़ेगा। अब यहाँ पर उस लिहाज से मैं रीजनल को सिलेक्ट करता हूँ। बात समझ आई है या नहीं, प्लीज मुझे बताएं। ऑल राइट। अब मैं रीजनल में सिलेक्ट करता हूँ। रीजनल आप शुरू में इसी को टेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा ऐड दिखना चाहिए लाहौर में। रीजनल में किस रीजन में दिखाना चाहते हैं? अब लाहौर पाकिस्तान, अब मैंने एक लोकेशन डाल दी, मैं कहता हूँ यार नहीं लाहौर में नहीं, मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। कराची भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर हो गया, कराची हो गया। फिर मैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। मैंने यहाँ पे लाहौर कर दिया, कराची कर दिया, इस्लामाबाद कर दिया, रावलपिंडी कर दिया, ठीक है। और भी बड़े शहर अपने आप कर सकते हैं, कोयटा, पिशावर, ठीक है, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, सक्खर, हैदराबाद, जो भी व्हाट्सएवर। खैर यहाँ पे अगर आप इन सब लोकेशंस को हटा के आप सिर्फ पाकिस्तान रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, और ज़्यादा उसको बेटर ऑप्शन दे देंगे पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे। ये आपके आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली, अब जिसमें आपका सिर्फ अगर कारोबार है ही बड़े शहरों में, ठीक है, उधर तक आपकी डिलीवरी पॉसिबल है, तो आप सिर्फ उधर के लोगों को जो है वो आप टारगेट करें। तो खैर इस तरह से अब मैंने यहाँ पे लोकेशन में पाकिस्तान रख लिया है। अब यहाँ पर आ जाना है मिनिमम एज, चलें 18, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और ऑडियंस सजेशंस के अंदर यहाँ पर आपने आना है, इधर क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करें किधर कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के लोगों को आपने अपना ऐड दिखाना है। अब मुझे ये बताएं, पीछे हमारा ऐड जो है वो शायद है 3D एनिमेशन का, ठीक है। आप मुझे बताएंगे हम किससे रिलेटेड ऑडियंस बनाना सीखें, उसको 3D एनिमेशन को भूल जाएं, समझ लें हमारा ये ऐड, आप इस चीज़ को समझें कि ये ऐड है हमारा कॉस्मेटिक्स का है या फूड का है या ग्रोसरी का है या सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का है, ठीक है। तो वो मुझे आप बताएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज की, तो मैं आपको ऑडियंस बता चुका हूँ, 12 दफ़ा बता चुका हूँ। चले आज हम समझ लेते हैं कि पीछे ही हमारा ऐड है जी क्लॉथ्स का। क्लोथिंग क्या, चले ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लोथिंग कह रहे हैं, तो अब क्लोथिंग के लिहाज से हमने जो है वो इसको समझना, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस मैंने पहले भी बताया हुआ कई दफा। अब एज एंड जेंडर फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेल जेंट्स एंड लेडीज दोनों किस्म की वैरायटीज हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों की। मैं यहाँ पे इसको टारगेट करता हूँ जी 18 से लेकर 42 तक। एक मेरा अंदाजा है कि ज्यादातर लोग, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा जो है वो उम्र के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं पसंद करते, तो हमने क्योंकि ऑनलाइन बेचना है ना, हम अपना इश्तिहार ऑनलाइन दिखा रहे हैं और हम ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं। 18 से 42 साल के लोगों तक मैं अपना ऐड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये हम ऑडियंस, हमारा गोल पीछे था विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, याद रखिएगा। लेकिन हम क्योंकि हमारा जिससे रिलेटेड, अब अगर मेरा है ही क्लोथिंग से रिलेटेड, तो मैं चाहूंगा भी यही ना कि ये 18 से लेकर 42 साल के लोग ही मेरी आके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट करें, और जो इंटरेस्ट भी रखते हो क्लोथिंग वगैरह के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, सारा कुछ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लोकेशन अपना जेंडर में मेल एंड फीमेल दोनों रखा, एज के अंदर मैंने 18 to 42 कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपने रखने हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज जिससे रिलेटेड मैं अपना ऐड चला रहा हूँ, क्लॉथ्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लोथिंग को सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले क्लोथिंग सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे क्लॉथ्स में आता हूँ, क्लॉथ्स में आ गया मैं मेंस क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग, ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल है, इंटरेस्ट है। मेन क्लोथिंग भी कर लिया, वुमेन क्लोथिंग भी कर लिया। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ इसकी कि सजेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएंगे, कुछ इंटरेस्ट इंस्टाग्राम में खुद देने, सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग लाजमी करेंगे, क्योंकि हम उन लोगों को ही बेचना चाहते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जो हर टाइम स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ मंगवा लें। जिससे ज़्यादातर जब बंदे मोबाइल वगैरह यूज़ करना सीखते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको बड़ा शौक होता है, ख़वातीन को बड़ा शौक होता है, जो नॉर्मली घरों पे जो है वो फ्री बैठी होती हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है ना मेरी? तो अब यहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग लाजमी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फैशन एसेसरीज का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ज़रूर इसको मैं पिक करूंगा,
ठीक है, अब यहाँ फैशन एसेसरीज आ गया। अब यहाँ पे जो मुझे सजेस्टेड दे रहा है उसमें शॉपिंग, ज्वेलरी, ड्रेसेस, हैंड बैग, शूज। अब अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ आया आर्टिकल्स आपके पास तो जरूर सेलेक्ट करें, अदरवाइज मैं इसको नहीं करता। अब मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब मैं उन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ जो हमारी, अगर कुछ आपका ब्रांड जो है वो थोड़ा महंगा है, ठीक है, अच्छी गुड्स हैं आपकी, अच्छा कपड़ा है आपका, ठीक है, अच्छा ब्रांड आप बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं जिस तरह से अब गुची है, ठीक है, अब यहाँ पर ये गुची, इसको चलें छोड़ देते हैं, मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि वही ब्रांड गुची है। अब यहाँ जिस तरह से अरमानी है, अब ये अरमानी में चलें सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, गुची की क्लोथिंग होती है, अरमानी की पेंट्स वगैरह होती हैं। खैर, अब मैं इसके अलावा चलें कुछ हम पाकिस्तानी ब्रांड्स, गुल अहमद जिस तरह से हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। कि हम इन ब्रांड्स को क्यों सर्च कर रहे हैं, अभी देखिए गुल अहमद फैशन, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कि वो लोग जो ऑलरेडी इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा ऐड उन तक जाए, क्योंकि वो शायद गुल अहमद के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो अब मैं अपना ऐड उन्हें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, उनको उसमें इंटरेस्ट है, उसके ऐड से वो इंटरेक्ट करते हैं, उसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, उससे रिलेटेड वो सर्चेज करते हैं। तो अब मेरा ऐड जब उन तक आएगा, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है वो उस चीज़, अगर उनको वो चीज़ अच्छी लग जाती है, ठीक है, तो उसको खरीद सकते हैं। अब उसमें दो ही चीज़ें मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, अपनी कोई भी चीज़ आपने बेचनी है ना, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विसेज है, या कुछ भी है, तो उसमें थंब रूल एक याद रख लें। या तो जो अपने कंपेटिटर आपका है, अगले लेक्चर के अंदर ना मैं आपको कंपेटिटर एनालिसिस भी सिखाऊंगा, और ये याद रखें, हमारा आज कोर्स एंड नहीं हो रहा, ठीक है, अभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको करवाने वाली रहती हैं, लिंक्डइन रहता है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कंपेटिटर एनालिसिस भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो वो इंशाल्लाह एक मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा आपका आगे, उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है जी, सो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा खैर, तो अब मैं वही बात कर रहा था कि हम उन लोगों को अब इस तरह से हम उन ब्रांड्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो अब थंब रूल मैं आपको सॉरी बता रहा था, थंब रूल ये है कि आपका चीज़ तभी बिकेगी जब आप जो है, आपकी आपका प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी, जो आपका कंपेटिटर है उसकी चीज़ से आपकी या तो क्वालिटी बेहतर है, प्राइस सेम है लेकिन आपकी क्वालिटी बेहतर है, आपका कंपेटिटर भी बेच रहा है, आप भी बेच रहे हैं, बहुत से कंपेटिटर्स होंगे, ठीक है, जो बेच रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट तब बिकेगा जब आपकी क्वालिटी सेम है, या आपकी क्वालिटी बेहतर है और प्राइस सेम है। प्राइस दोनों की सेम है लेकिन क्वालिटी आपकी बेहतर है, तो आपकी चीज़ ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी जो है क्वालिटी सेम है दोनों की, आपका कंपेटिटर जो चीज़ दे रहा है वही क्वालिटी आप दे रहे हैं, तो आपकी प्राइस कम होगी तो आपकी चीज़ बिकेगी। अगर ये बात कर रहे हैं आप कुछ उसमें लेके जा रहे हैं सर्विसेज वगैरह के अंदर, तो सर्विसेज में क्वालिटी से आप क्वालिटी की जगह क्वांटिटी कर लें। या आपका कंपेटिटर सर्विसेज दे रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उसमें जो है वो कह रहा है मैं मैनेजमेंट भी करूंगा, एड्स भी चलाऊंगा, ठीक है, हैंडल भी करूंगा, सही है, मैं दो प्लेटफॉर्म्स आपके मैनेज करूंगा, और ये कीमत दे रहा है आपका कंपेटिटर, तो आप अपने क्लाइंट को, जो आप अपने ऐड चलाओ, ठीक है, उसमें आप कहोगे मैं तीन प्लेटफॉर्म्स हैंडल करूंगा इसी प्राइस के अंदर, जो आपका कंपेटिटर ऑफर कर रहा है। बात समझ आई है? या तो अपनी जो है अपने कंपेटिटर से अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर दें और प्राइस को सेम रखें, अगर क्वालिटी सेम है तो फिर अपनी प्राइस को कम कर दें, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर आपने कुछ चार पांच इंटरेस्ट शो जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं इसके। अब ये देखें गुची, पहले हमारे पास सिंपल गुची आ रहा था, अब ये देखें नीचे गुची फैशन ब्रांड शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखें चैनल प्राडा फैशन ब्रांड, इनको भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें लुई विटॉन का भी आ रहा है, लुइस विटॉन का, तो मैं इसको भी, ये बहुत कॉस्टली जो है ब्रांड है, ठीक है, पाकिस्तान में तो है ही नहीं, खैर। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आ गया जिस तरह से चैनल आ गया, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसी बेस के ऊपर आपका, हमने एक ऑडियंस बना ली कि जो ये ये उन लोगों को जो वाकई कॉस्टली चीज़ों के अंदर, कॉस्टली ब्रांड्स के अंदर जो है वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, उनकी चीज़ें ले रहे होते हैं, तो हमारा ऐड उन तक जाएगा। ऑडियंस मेरी बन गई, ओके, मैंने कर दिया इसको। अब ऑडियंस बनाने के बाद आगे आ जाना है सिंपल, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, जिस तरह से बाकी सेम ऐसे ही आपने फेसबुक की मार्केटिंग भी सीखी है, ठीक है ना। इनको सिलेक्ट करने से क्या होगा, ये आपने शायद पीछे लेक्चर नहीं देखे मेरे, जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ये रिमशा का, रिमशा मुगल का, तो इनको सिलेक्ट करने से हमारा ऐड इन उन किस्म के लोगों को जाएगा जो इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है।
और हम मैं आपको बता रहा हूँ कि हम एक ऑडियंस बना रहे हैं जिससे हम कोई कपड़े बेचना चाह रहे हैं, अपने क्लोथिंग ब्रांड है हमारा, तो उससे रिलेटेड। तो इन लोगों को जाएगा तो वो ज़रूर हमसे चीज़ लेंगे, ये वो लोग हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस तरह से फ्रीक्वेंटली परचेज करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। जैसे नेक्स्ट पे ऑप्शन पे आया, अब यहाँ पे मैंने अपना बजट रखना है और ड्यूरेशन रखनी है कि कितने दिन मेरा ऐड चले और कितना बजट लगे। अब ये डेली बजट है। डेली बजट में कह रहा है मिनिमम से मिनिमम आप 283 रुपीज़ रख सकते हैं, तकरीबन $1 के बराबर एक दिन का मिनिमम बजट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने रखना है जी डेली बजट फॉर एग्जाम्पल 800 के करीब। अब ये देखें इसमें, यहाँ आप 283 रख सकते हैं, या 566, या 848, या 1100 समथिंग। तो मैं 848 रख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं ड्यूरेशन में, कि रन दिस एड अंटिल यू पॉज इट। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तो आपका ये फेसबुक इस का एल्गोरिदम कुछ जिस तरह से है, तो वो इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझता है, कंसिडर करता है कि ये ऐड चला रहा है, कंसिस्टेंटली चला रहा है। लेकिन वो उसके साथ भी होता है कि जब आपका ऐड चल भी रहा होता है कंसिस्टेंटली, तो जैसे जितना जितना आपका ऐड चलना शुरू हो जाता है ना, वैसे वैसे आपका फेसबुक, पहले 10-12 दिन आप समझ लें, जो फेसबुक वालों से मेरी अपनी बात हुई है, तो उसमें हम तो 2 दिन 4 दिन, आप नॉर्मली जो है यूजर्स, आप अगर आप में से किसी ने ऐड चलाया ना, तो आप चलाते होंगे 2-4 दिन, दैट्स इट, उसके बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स है। फेसबुक क्या कहता है, कहता है 10 से 12 दिन आपका जो है वो समझ लें एक उस फेज के अंदर होता है, जब फेसबुक लर्न कर रहा होता है कि आपका ऐड एग्जैक्टली किस ऑडियंस को जाना चाहिए। 10-12 दिन के बाद वो एक लर्निंग फेज से निकलता है। ठीक है। और कोई भी 10 दिन चलाता है, 8 दिन चलाता है, उसके बाद बंद कर देता है, तो फिर दोबारा ऑन करता है, तो फिर 10, 8, 10 दिन फिर दोबारा लर्निंग फेज में चला जाता है। ठीक है ना, ये उन कैंपेन्स के लिए मैं बता रहा हूँ जब आपने अपर लेवल का काम करना होता है। तो खैर मिनिमम मिनिमम भी चलाएं, 3-4 दिन के लिए ऐड चलाएं, बेहतर रिस्पॉन्स आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में आपका ऐड चल रहा है। ठीक है, ज्यादा अंदाजा हो जाता है 3-4 दिन ऐड चलने से। खैर, तो अब यहाँ पे मैंने डेली बजट रखा जी 800, और मैं यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर लेता हूँ। ये ऑप्शन था ना, एक तो कि आप जब तक इसको स्टॉप ना करें तब तक चलता रहे, और दूसरा है कि आप सेट भी कर सकते हैं कि कितने दिन आपका ऐड चले। अगर ये सेट भी किया है, तो आप फिर भी किसी भी टाइम ऐड को अपने रोक सकते हैं, उसका मसला नहीं है। मैं कहता हूँ जी मुझे अपना ऐड चलाना है जी 5 दिन। अब 5 दिन में मेरे कितने पैसे लग रहे हैं, 4200 रुपीज लग रहे हैं, 4240 रुपीज फॉर 5 डेज। और कितनी रीच इंस्टाग्राम कह रहा है, मैं एस्टिमेटेड रीच दूंगा आपको 23,000 लोगों से लेकर 60,000 लोगों तक। अगर यही मैं ऐड अगर 6 दिन चला देता हूँ, तो अब 27,000 से 72,000 लोगों तक कह रहा है। खैर मैं 5 दिन कहता हूँ, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख लें आप आगे के एवरीथिंग लुक गुड, क्या आप सारी चीजें ठीक लग रही हैं। उसमें ये गोल आपका वो दिखा रहा है आपको कि आपने रखा है प्रोफाइल विजिट टू इंस्टाग्राम, डिजिटल स्किल सेंटर, ऑडियंस ये रखी है, बजट ये रखा है, और प्रीव्यू ऐड देख लें कि आपका ऐड लोगों को दिखेगा कैसे, किस तरह से उनको दिखेगा कि इंस्टाग्राम की आके आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फीड में कैसे दिखेगा ये देखें। अब हमारा ऐड तो ये पीछे 3D एनिमेशन का ना, लेकिन हमने आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप समझे यही कि हम एक उसका लगा रहे हैं क्लोथिंग ब्रांड का। अब ये देखें इस तरह से विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का आपको ऑप्शन आएगा, जैसे वो क्लिक करेगा यहाँ पर विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, इस तरह से वो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को आके आपकी विजिट कर लेगा, ये देखें। ठीक है ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्लिक किया, तो वो डायरेक्टली विजिट कर लेगा। ये तो अभी हमें सिर्फ प्रीव्यू दिखाने के लिए इस तरह से कर रहा है। अब इंस्टाग्राम स्टोरीज में कैसे आपका ऐड शो हो रहा होगा देखें। तो ये देख लेना, जब आपको शो हो गया हाँ जी ठीक मेरा परफेक्ट ऐड शो हो रहा है, सही से हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, तो ऑल राइट, आपने सारी चीज़ें ठीक की। अब ये भी देख लें, थोड़ा सा ये टाइम ले लेते तो स्टोरीज वाला आपको प्रीव्यू करवाने में। अब आपको मैंने एक समझा दिया है ना, ठीक है। अब बाकी भी आपने अब मैसेज की कैंपेन चलानी है, आपने वेबसाइट की कैंपेन चलानी है, सारी इसी तरह से मेन इसमें भी वही चीजें हैं। आप अपने ध्यान से ऑडियंस को चेक करें, बजट रखें, ड्यूरेशन सेट करें, अपना ऐड का प्रीव्यू देखें। ऐड कॉपी आपकी मतलब जो डिजाइन आपने डाला हुआ है वो तो आपको ऑलरेडी दिख गया, वो तो आपने ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया था। ये देखें विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल का इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं क्लिक करूंगा विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, तो मुझे विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल करा देगा। इसी तरह से इंस्टाग्राम की रील्स में, फेसबुक फीड में सारा कुछ आप देख सकते हैं। और सबसे एंड पे यूज एडवांटेज प्लस क्रिएटिव को, ये मैंने आपको बताया था, इसमें इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जहाँ पर क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वहां पे ही आपका ऐड ज्यादा दिखाएगा। तो ये आपने कर लेना। अब यहाँ पे ये देखें पेमेंट मेथड, यहाँ पर अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करना चाहते हैं ना, सिर्फ इंस्टाग्राम की, यहाँ पर इसमें फेसबुक का आप नहीं इन्वॉल्व, तो फिर इधर आपको पेमेंट मेथड दोबारा से अपना अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई है। यहाँ पर पेमेंट मेथड कैसे आपका अटैच होगा, अब यहाँ पे देखें ना, मेरा यहाँ पे प्रीव्यू ऐड के नीचे देखें, यहाँ पे पेमेंट मेथड अटैच है, सही है। यहाँ पे पेमेंट मेथड लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। फंड्स अवेलेबल में क्या शो हो रहा है, 2,000। ये 2,000 रुपये ये नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। फंड्स अवेलेबल जो होते हैं ना, वो आपके इंस्टाग्राम के अंदर
ऐड हुए हुए हैं वो अवेलेबल, वो फंड्स हैं। अब मेरे पेमेंट मैसेज में पता नहीं कितने पैसे हों, ठीक है, वो अलग चीज है। और मैंने, अच्छा, खैर, बात कर रहे थे, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में। तो एड फंड्स जो होते हैं ना, ये देखें आप, ये ऐड फंड कर लेते हैं तो आपका जो है उस अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो आपके ऐड हो जाते हैं। तो मेरा पेमेंट मेथड अटैच है। अब आप लोगों का, अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ऐड चलाना चाह रहे हो, पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में गालबन, पेमेंट मेथड ऐसे अटैच होता है, तो इसी तरह से इंस्टाग्राम के साथ भी आपका अटैच हो जाएगा, दैट्स इट। वही पेमेंट मेथड अटैच हो जाएगा, मसला नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप इधर नहीं पेमेंट मेथड अटैच करना चाहते इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर भी ऐड लगाना चाहते हो, तो फिर आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करके मेटा एड्स मैनेजर से अपना ऐड चला लेंगे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फिर भी चल जाएगा। इधर पेमेंट मेथड अटैच करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब इन पोस्ट को बूस्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ता है। नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको लिंक करें, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है, हमने किए हुए हैं सारे। खैर, अच्छा जी। अब लास्ट जो आपका ऑप्शन है ना, लास्ट ऑप्शन जो है, सबसे जैसे ही आपका जो है बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे ना, बूस्ट पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा विद इन 20। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एड्स आर रिव्यूड विद इन 24 आवर्स, ऑल्दो इन सम केसेस इट मे टेक लॉन्गर, वंस दे आर रनिंग यू कैन पॉज स्पेंडिंग एट एनी टाइम, मतलब आप किसी भी टाइम उसको जो है पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो। और ये 24 आवर्स के अंदर नॉर्मली जो है, नॉर्मली जब आप ऐड लगाते हैं ना, पहली पहली दफा हो सकता है शायद टाइम ले ले, 5-6 घंटे 8 घंटे, नहीं तो 2-3 घंटे में अप्रूव हो जाता है। अब मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी थोड़े से दिखा देता हूँ, आपने पहला सीख लिया, बाकियों का मसला नहीं है। विजिट योर वेबसाइट का आप ऑप्शन तब सेलेक्ट करते हो, मैं फॉर एग्जांपल दराज, जिस तरह से किसी मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट बना लिया, ठीक है, शॉपिफाई की वेबसाइट है या जो भी है, वर्डप्रेस पे बनी हुई है व्हाट्सएवर, तो शॉपिंग की है, क्लॉथिंग की है, ठीक है, तो मैं उस वेबसाइट के यहाँ पे यूआरएल डालूंगा जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट इंस्टाग्राम से आके डायरेक्ट मेरी वेबसाइट को विजिट करे और उधर जो उधर से चीज को खरीदे। मार्केटिंग होती है ऐसे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ, मुझे और कोई वेबसाइट नहीं मिल रही, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि दराज वालों ने मुझे हायर किया, वो मुझसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो दराज.com/ जो भी उनका आगे होगा ना, वो आपको लिंक देते होते हैं जो भी दराज के ऊपर स्टोर होते हैं। खैर, तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो कि किसी से पर्टिकुलर दराज के ऊपर जो स्टोर है उसके ऊपर यूजर आ जाए, या कोई भी प्रोडक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर यूजर आ जाए। शॉप नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट करें, मैं फिर यहाँ पे दराज नाउ ऐसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए वेबसाइट का ये लिंक है, तो मैं डाल देता हूँ। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे, फिर आप यहाँ पर अपनी एग्जैक्टली जिससे भी रिलेटेड आप अपना ऐड चला रहे हो, आपको अपनी वो ऑडियंस डालनी है यहाँ पे। अब मैंने ऑडियंस अभी बना के हटा हूँ, वही शॉपिंग वाली, क्लोथिंग वाली, तो मैं यहाँ पे वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी थी, बैच 31 प्रैक्टिस के नेम से, अब ये वाली बैच 31 प्रैक्टिस, मैंने उसी को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे वही अपने दिन डेली बजट ये रखा। अब यहाँ पे आकर मैंने प्रीव्यू ऐड देख लेना, अब आपको पता चल जाएगा कि विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाला ऐड आपका कैसे शो होता है। इंस्टाग्राम फीड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये शॉप नो वाला ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेगा। सॉरी, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल वाला नहीं, ये वेबसाइट वाला कैसे होता है, विजिट वेबसाइट वाला। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने कॉल टू एक्शन बटन लगाया शॉप नो, अब वो शो हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाए, सबसे मेन हम चलाते हैं ऐड अपना मैसेजेस का, कि डायरेक्ट क्लाइंट हमें आकर हमें इनबॉक्स में आके मैसेज करे। उसके लिए तो मैसेज यू का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। मैसेज यू, अब चैट ऑन व्हाट्सएप करनी है, इंस्टाग्राम करनी है, आपकी मर्जी है। अगर व्हाट्सएप अटैच किया होगा तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप क्लाइंट को लेके जा सकते हैं। यार ये पता नहीं कौन है, एक दफा कट करने का मतलब होता है कि बिजी। खैर, यहाँ पे मैंने डन किया, डन किया, मैसेज यू, नेक्स्ट पे आ गया। अब यहाँ पर मैंने अपनी ऑडियंस, ऑडियंस सेम फिर वही, ठीक है, ये नेक्स्ट कर दिया, बजट रखा, ड्यूरेशन रखी, इसका भी आपको ऐड प्रीव्यू में विजिट करवा देता हूँ कि आपकी मार्केटिंग होगी कैसे मेनली। सही है, प्रीव्यू ऐड, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख लें एक दफा, और इसको बूस्ट करें, इसको पब्लिश कर देंगे जैसे ही। अब जी देखें, ये सेंड मैसेज का ऑप्शन आ गया। अब ये स्पॉन्सर्ड ऐड, अब जिस तरह से आपको क्लाइंट को आ रहा होगा, अब जैसे ही वो सेंड मैसेज का ऑप्शन पे क्लिक करेगा, आपको आपके इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, आप उसको फिर व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी डील लॉक करें, पेमेंट लें, उसका ऑर्डर डिस्पैच करेंगे, उसको सर्विस व्हाट्सएप, ठीक है। कोई यहाँ तक किसी
किस्म की कंफ्यूजन। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने जो अपना मुझे ये इस चीज का स्क्रीनशॉट भेजना है, प्लीज बताएं जल्दी से। ओके, ऑल राइट। खैर मैं ये बात कर रहा था कि आपका असाइनमेंट क्या होगी, ये जो बजट एंड ड्यूरेशन वाला है ना आपका, इसमें आपने मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिखाना है कि आपने कितना डेली बजट रखा हुआ है, क्या ड्यूरेशन है और क्या आपको रीच मिल रही है। एक ये चीज, और दूसरी ये चीज बैक आ जाए, आपने ऑडियंस क्या रखी हुई है। इस ऑडियंस को यहाँ पे, जहाँ पे आपने ऑडियंस को सिलेक्ट किया था, हम चले जाते हैं। अच्छा खैर ये तो कोई और ऑडियंस आ गई है। तो जो आपने एक अपनी ऑडियंस बनाई थी ना, उस ऑडियंस का भी आपने स्क्रीनशॉट डाल देना है। ठीक है, ये ये आपने यहाँ पर ये वाली ऑडियंस अपनी बनाई थी, T1 प्रैक्टिस। तो इस ऑडियंस का भी स्क्रीनशॉट, और तीसरा प्रीव्यू होगा ना उसका। ये तीन स्क्रीनशॉट्स आपने अपलोड करने हैं। असाइनमेंट क्लियर होगी ये सब लोगों को। एक प्रीव्यू ऐड वाला स्क्रीनशॉट, एक आपका जो आपने बजट और ड्यूरेशन रखी है वो वाला, और एक अपनी ऑडियंस वाला स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये प्रीव्यू ऐड वाला इस तरह से, ये प्रीव्यू पे जाएंगे, आपने एक ऐड लगाया होगा, मुझे समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस ही करनी है अभी आपने, अभी आपने बूस्ट नहीं कर देना। क्वेश्चंस लेता हूँ अभी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मैंने लेने हैं, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। अभी ये देखें प्रीव्यू ऐड जिस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। गाइस असाइनमेंट क्लियर होगी है सब लोगों को, मुझे प्लीज बताएं। असाइनमेंट क्लियर होगी है तमाम स्टूडेंट्स को। ये तीन स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं। ऑल राइट, अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चंस अब आप लोग कर सकते हैं मुझसे। क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर जितने सब लोग हैं, इंशाल्लाह आज मैं क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। सो जितने क्वेश्चंस है करें, और बाकी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो लाजमी सुने इन क्वेश्चंस को, आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जब आप करने लगे तो आपकी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। अगर हम 5 डेज का ऐड लगाते हैं और 3 दिन में स्टॉप करते हैं तो चार्जेस 5 डेज के चार्ज होंगे? नहीं, आप जितने दिन का ऐड लगा रहे हैं ये नहीं है कि आपके उतने ही पैसे चार्ज होंगे। जहां पे आपने स्टॉप कर दिया, जितने आपके उस ऐड के ऊपर पैसे लगे हुए थे उतने ही फेसबुक ने काटने हैं। ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप एक कनेक्शन लगवाते हैं, ठीक है, 1 महीने का बिजली का, ठीक है। अब उसके अंदर जितने आपके यूनिट्स बिजली के जो है वो आपके वो यूज होने हैं, कंज्यूम होने हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो उतने यूनिट्स का आना है ना। तो इसी तरह से ये है, आप सारा दिन अपने घर को बंद रखते हैं, आप कहीं चले जाते हैं तो आपका वो बिल थोड़ी आना है फिर, जब आपने कंज्यूम ही नहीं किया। अगर हम इंस्टा पर लगाएं तो अमाउंट कम होगी, रिदा इसका ये हरगिज मतलब नहीं इंस्टा पर लगाएं तो अमाउंट कम होगी। ये तो एक सवाल ही नहीं आपका बनता। अमाउंट तो जितनी फेसबुक पे लगा रहे हैं उतनी इंस्टा पे भी लगा रहे हैं आप, ठीक है।
रिस्पॉन्स इंस्टा के ऊपर ये होता है कि आपको ज्यादा प्रोफेशनल आता है। ये हो सकता है कि अमाउंट शायद इंस्टा के ऊपर एज कंपेरेटिवली फेसबुक, आपकी रीच इंस्टा के ऊपर कम हो। क्यों इंस्टा के ऊपर कम होगी? क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम यूजर्स कम है, फेसबुक यूजर्स ज्यादा हैं। फेसबुक आपने देखी होगी, हर बंदे के पास, हर तकरीबन हर कैटेगरी के बंदे के पास होती है। इंस्टाग्राम थोड़े प्रोफेशनल लोगों के पास होती है। ठीक है सर, हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। हाँ, ये क्वेश्चन एक दो स्टूडेंट्स का आ रहा है, तो मैं ये बता दूं, बिल्कुल आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, जब हमने कमिटमेंट आपसे की हुई है, आपको डिजिटल स्किल सेंटर अपने साथ वर्किंग ऑफर करेगा, मैं खुद आपको अपने साथ काम ऑफर करूंगा। आप अपनी इस मार्केटिंग की, आपको स्किल का आइडिया भी हो रहा होगा कि कितनी ये स्ट्रॉन्ग स्किल है और इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको एज अ सोशल मीडिया मार्केटर अपने साथ डिजिटल स्किल सेंटर में आपको काम ऑफर होगा, जहाँ पे आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट इंशाल्लाह तमाम के तमाम लोग जो हमारे साथ ज्वाइन होंगे वो कमा सकेंगे। उसके हवाले से अभी मैं आपको अब मजीद क्वेश्चन उसके हवाले से आप करने लग पड़े हैं, तो उसके हवाले से अभी मैं सारी चीज़ें क्या ही आपको बताऊं। तो अभी आपका कोर्स एंड हो जाए, कोर्स एंड होने के बाद आपको उसकी प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। इतना बता देता हूँ, उसका हमारा अर्निंग अपॉर्चुनिटी का एक सेशन होता है। ठीक है, जिसकी आपको डेट एंड टाइमिंग्स कोई 2 3 दिन 4 दिन पहले बताई जाती हैं, और उस डेट और टाइम के ऊपर वो सेशन होता है, और सिर्फ लाइव सेशन होता है। उसकी रिकॉर्डिंग आज तक ना कभी की गई है और ना दी जाती है। तो जितनी भी आपकी इमरजेंसी हो, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं काम के लिए, क्योंकि हमारा पहला ये होता है कि आपको अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए हमारे साथ उस सेशन में लाइव आना पड़ता है। ठीक है खैर, तो वो आपको टाइमिंग्स वगैरह अनाउंस हो जाती होती हैं पहले, 3 4 दिन पहले, तो आपको बता दिया जाता होता है। तो उसको आप जब लाइव लेते हैं, उसका मकसद यही होता है, वहां पर कोई एक दो बच्चों को हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे होते हैं, हम सैकड़ों स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर वहां पर काम दे रहे होते हैं अपने साथ। ठीक है, तो इसलिए उनको सारी डिटेल उसी सेशन में मिलती है। तो वो अभी इंशाल्लाह भी आपका कोर्स एंड हो जाता है, उसके बाद आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब सर्टिफिकेट्स का भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट्स उसके बाद होते हैं। पहले अर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कोर्स एंड अभी आपका पहला स्टेप है कोर्स एंड होना। कोर्स एंड होने के बाद आपको हम अपने साथ काम ऑफर करेंगे, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन जनाब? सर, हम आपके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग मेरे साथ लॉन्ग टर्म के अंदर, आप यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। ठीक है, मैंने अकाउंट को अपना प्राइवेट रखा हुआ है, तो आपने रिक्वेस्ट मुझे अभी आएंगे। गाइस, मुझे प्लीज बताएं, आप लोगों को वंस अगेन मेरी वॉइस आ रही है? ऑल राइट, खैर मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा था। इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा था, तो इंस्टाग्राम के साथ, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर भी कर देता हूँ। ये मेरा वैसे प्राइवेट अकाउंट होता है, मैं ये बता रहा था। तो मैं 1 2 3, तो आप इसका जो उन तमाम फ्रेंड्स को मैं अपने साथ यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ नहीं, जस्ट लेट मी डू वंस अगेन। इसका लिंक मैं अभी आपको दे देता हूँ, डोंट वरी। चलो, लिंक मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में इसका शेयर कर दी। तो जितनी भी अभी रिक्वेस्ट आएंगे इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अटैच हैं। आपके अगर कोई इस तरह से कोई, अगर आपको कंफ्यूजन आती है, ठीक है, मैं ये नहीं आपको कमिट कर रहा कि आप मेरे साथ यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मेरी आपको पर्सनल सपोर्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ, मेरे साथ आप यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई बहुत सवेयर कोई इशू आता है,
तो मेरे फ्री टाइम के अंदर आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को जो है वो आंसर कर सकूँ। ठीक है जी। जी जी, जितनी भी अभी रिक्वेस्ट आ रही है मैं अभी यहाँ पर देख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर देता हूँ। क्योंकि मुझे भी पता और जनाब। जी, मैंने मिसबा आपको बताया नॉर्मल अकाउंट से ये असाइनमेंट नहीं हो सकती। जो आपका क्वेश्चन है, ये इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए। इनशाला आयशा फायदा होगा। ठीक है जी। अच्छा, शुमैला का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सिस्टम से मिलते हैं, क्लाइंट्स क्या डिमांड करता है, बजट अमाउंट कौन देता है। ठीक है, फ्रीलांसर देते हैं या अपनी पॉकेट से देनी होती है। देखें ऑब्वियसली जिसने आपसे मार्केटिंग करवानी है उसने बजट तो उसी ने देना है। क्लाइंट आपसे क्या डिमांड करता है कि आप उसकी बिजनेस को प्रमोट करें। ठीक है, उसकी रीच लेके आए, उसके बिजनेस के ऊपर क्लाइंट्स लेके आए। और जो बजट होता है वो ऑब्वियसली क्लाइंट आपको देता है, और आप उसके ऊपर अपनी सर्विस चार्जेस लेते हैं, जो आप उनके लिए कैंपेन्स चला रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। वो मैं एट द एंड ऑफ द कोर्स इंशाल्लाह आपको एक लिस्ट दूंगा कि आप इस सर्विस का इतना इतना चार्ज कर सकते हैं अपना क्लाइंट के लिए, जो आपने सारी चीजें सीखी हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अभी तक क्या सीख चुके हैं और आप क्या क्या चार्ज कर सकते हैं। जी जी, मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, मैंने दिया है रिक्वेस्ट अभी जितनी भी आ गई हैं तकरीबन। मैं अभी एक्सेप्ट कर देता हूँ, डोंट वरी। जी स्टूडेंट, मैं भी कर देता हूँ, अब करता हूँ जी। ये कह रहे हैं लिंक दे दें हमें, मुझे यहाँ पे लिंक शो नहीं हो रहा। ग्रुप में लिंक शेयर कर दें, मैं ग्रुप के अंदर आपको लिंक शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम का। मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में। इंस्टाग्राम का आपने बिजनेस अकाउंट बनाना कैसे है उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग भी मैंने इसकी की है आप लोगों के लिए। ठीक है, होप सो इंशाल्लाह कन्वर्ट भी हो जाएगी, और जो है आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, और ये अच्छा साइन है कि आप लोगों ने चले लाइव लिया है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आज लाइव मौजूद थे, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और अगर किसी को आज की कोई भी सेशन के अंदर कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो पहले उन्होंने पहले लेक्चर्स भी जरूर देखने हैं, क्योंकि ये लेक्चर उनके लिए तो बिल्कुल आसान था जिन्होंने पहले सारी चीजें देखी हुई हैं। जी वालेकुम सलाम, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो अक्सर आप कर लें। सलाम अलैकुम का तो मैंने जवाब दे दिया। तमाम लेक्चर्स वहां पर दिए हुए हैं। ठीक है, लेक्चर्स के हवाले से यहाँ पे मेरे से नहीं पूछे। लेक्चर्स मैं आपको 7 डेज के अंदर उसको डाउनलोड करें। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपने पढ़े होंगे, और मैं हर लेक्चर टाइमली शेयर नहीं करता आपके साथ। एग्जैक्टली exactly. तो इतना तो फोकस हो जाए ना आप लोग। इनफैक्ट इस लेक्चर की भी मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, जिसका मैंने कहा था कि नहीं होगी। ऑल राइट जी, मैं मजीद आपके क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह कल ग्रुप भी ओपन कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर ले। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ये आपको एक आधे घंटे तक ये लेक्चर भी मुझे एक मिस कॉल दे दीजिएगा तो मैं देख लूंगा क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी दे दें सो दैट मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरे पास काफी ज्यादा, भी यहाँ पे देखें व्हाट्सएप के ऊपर कितने मैसेजेस हैं, तो कैसे आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ। यहाँ पे आपको देखें आके कितने मैसेजेस हैं। सिर्फ ये एक व्हाट्सएप के मैसेज हैं 4400, 4400 मैसेजेस हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि चलें, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत हैक्टिक होता है, तो इसीलिए इंस्टाग्राम भी आपको बोला है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग इंशाल्लाह कनेक्ट हो जाएंगे, तो होप सो आप कनेक्ट रहेंगे एक लंबे अरसे तक मेरे साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। काम असाइनमेंट लाजमी कीजिएगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर होगा आपका, वो मैं अनाउंस आपको कर दूंगा। विल सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।